जी मैं 1 साल से अपनी माँ के कहने पर आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। आपकी कृपा से सभी बुरे आचरण छूट गए हैं, लेकिन आज भी जिस जगह से में या हालात में अकेलापन महसूस होता है, तब मेरे मन गलत संगत और गलत आचरण की ओर आकर्षित होता है। ऐसे में नाम जप और आपकी वीडियो सुन लेती हूँ तो थोड़ा सा ठीक होता है, बट 1-2 बार फिर से गलत कर बैठती हूँ, फिर गिल्टी फील होती है, रोना आता है। महाराज जी ऐसे में खुद को हिम्मत कैसे दूं? मैं बुरी चीजों से छूटना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। वैसे बुराई से बचने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए एकमात्र भगवान से प्रेम होना है। पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं। और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों जब भगवान से प्रीति होने लगती है तो किसी की आवश्यकता, सच्ची मानिए, हम जब ऊपर से एकांतिक के लिए नीचे आते हैं तो एक बार हमारा मन, जो मंत्र चल रहा है, जो नाम चल रहा है, जो भगवत चिंतन चल रहा है, उसको छोड़कर मैं बात करूं जाके, पर लगता है नहीं, समाज हित के लिए भगवान ने बैठाला है तो चलो प्रश्न उत्तर करते हैं चल करके। हमारा मन समाज में राजी नहीं, तुमसे सच्ची कहते हैं, एकांतवासी रहा है मन। बस इतनी देर, अभी आखिरी है, जहाँ अभी हुआ, थोड़ी देर के बाद हम एकांत हो जाएंगे 24 घंटे के लिए। जैसे अकेलापन में लगता है ना कि आपने कहा कि अकेलापन हमको गलत मार्ग में ले जाता है। अगर हम भगवान को अपना यार माने, भगवान को अपना प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो अकेलापन हमें तब चुभेगा जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना साथी बनाने की सोचेंगे। अगर भगवान को बनाने की सोचेंगे तो अकेलापन अमृत लगेगा कि हमसे कोई न मिले, हमको कोई न देखे। तो हमें लगता है सच्चे यार तो भगवान ही है। यहाँ तो सब झूठे यार हैं, सच्चे प्यार तो भगवान ही है। आज भी आप लोग प्यार करते हो तो भगवान को ही प्यार करते हो। कैसे? जैसे मानो पत्नी बहुत सुंदर है, आप पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी के हृदय से भगवान चले गए तो आप उसके शरीर को जला देते हैं। तो किससे प्यार कर रहे थे? भगवान से ही अनजाने में भी प्यार कर रहे थे। यदि जानकर भगवान से प्यार करें तो आपका प्यार निहाल हो जाए, आपका प्यार आपको अविनाशी बना दे, आपका प्यार आपको प्रेममय कर दे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान से इतने सुंदर, इतने करुणामय, इतने कृपालु, पर हमारा भगवान से कनेक्शन होना बड़ा कठिन लगता है और संसार से चटपट हो जाता है। संसार प्रगट में दिखाई देता है और भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए समस्या है। समस्या अगर एक बार वो थोड़ी सी झलक दे दे तो अपने को अवसर मिल जाए ना कि यार हमारा अब अव्यक्त है, अब नाम जप कर रहे हैं, मन विषयों का चिंतन कर रहा है, तो हृदय में जलन हो रही, तो उसका भी स्वाद नहीं मिल रहा, और भगवान का रूप ऐसा है कि देखने को नहीं मिल रहा। समस्या ये है ना, हम लोगों की समस्या है कि प्रगट में भोग अभी भोग लो, आपसे यारी करें अभी कर लें, लेकिन भगवान से, और जबकि भगवान सबसे नजदीक है, पर माया का पर्दा पड़ा है। उसी पर्दा को हटाने के लिए साधना है। यदि हम साधना के द्वारा, भजन के द्वारा वो पर्दा हटा दे तो हमारा यार हमारे हृदय में ही बैठा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। और जब भगवान से यारी हो जाती है तो फिर अकेलापन हट जाता है। ये अकेलापन तभी दूर होगा जब भगवान से यारी हो जाए। सुरेश कुमार अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में मैं समस्त पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त हो चुका हूँ। विगत 1 वर्ष से आपकी एकांतिक वार्तालाप का श्रवण कर रहा हूँ। मेरी माता एक संत सेवी, भगवत भक्त एवं साधा जीवन व्यतीत करने वाली और साधना में रत थी। मुझे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी और पूज्य नारायण दास जी भक्सर वाले मामा जी के दिव्य संस्कार विरासत में प्राप्त हुए। अब मैं भगवत प्राप्ति की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा हूँ, किंतु सामाजिक तथा पारिवारिक वातावरण बारंबार मेरे मन को विक्षिप्त कर रहा है एवं साधना में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए बरबस राज सुतहि नृपदीना और हरि हित आप गवन बन कीना। जब श्रवण समीप भये श्रुत केसा मनो जरठपन अस उपदेशा। कान के समीप के बाल सफेद होकर मानो कान में कह रहे हैं कि अब तुम्हारी वृद्धावस्था आ रही है और आगे इसके जो आने वाली उसका नाम मृत्यु अवस्था है।
अब उपाय कर लेना चाहिए भगवत प्राप्ति का। तो हर हित आप गवन बन की, भगवान के लिए हमें एकांत सेवन करना चाहिए। परिवार के मोह से निवृत्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर चुके हैं। अब आप लोग खाओ पियो आनंद लो, हम जैसे बने तैसे, अब हमको छेड़ो मत, घर में ही सही पर एकांत वनवासी की तरह सेवन करें। और जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूँगो। अगर दिन में एक बार भी भोजन मिल जाए तो पेट पालन करे, किसी की निंदा न करे, कोई झगड़ा न करे, बच्चों पर अपना अधिकार न जनावे। जो हमें भिक्षा की तरह मिल जाए उसे खाएं और रात दिन भजन करें, तो घर में रहते हुए भी वो सन्यासी को जो गति प्राप्त होती वही गति प्राप्त हो सकती। अब आज का समय बाहर भागने का नहीं रह गया है। बाहर आश्रमों में जाओगे तो सब अर्थ प्रधानता रह गई है। वो बहुत कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और अर्थ की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई। हमें तो लगता है चुपचाप अपने घर में एक कमरा आश्रम मान लो और वहीं सन्यास का भाव करके भजन करके मुक्त हो जाओ, ये बहुत बढ़िया है। जीवन भर जो कमाया है उसी की 2 रोटी खाकर भजन करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। दूसरे की हलवा पूड़ी का चिंतन मत करो, नहीं तो जो भजन हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। फारूक कबीर जी। महाराज जी, मनुष्य का ऐसा कौन सा कर्म या चरित्र गुण है जिससे परमात्मा सबसे ज्यादा प्रसन्न हो? ऐसा कोई कार्य जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए करे जिससे भगवान राजी हो जाए? बस इसी से। उस कार्य का कोई नाम नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जैसे अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ तो कैसा लगेगा, अपने पुत्र का हुआ तो कैसा, हम तुरंत उसमें इन्वॉल्व हों, तुरंत हम उसमें, कोई भूखा है हम अपने हिस्से का भोजन दे दें, कोई सर्दी से कांप रहा है हम अपना वस्त्र उतार के दे दें, कोई बीमार है आज हम मनोरंजन में पैसे नहीं खर्चा करेंगे, आज हम बीमार को दे देंगे। परोपकार ये भगवान को बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा पसंद भगवान की बात है कि परोपकार करना। जटायु जी से कह रहे हैं ये हमारी कृपा से तुम्हें सदगति नहीं प्राप्त हो रही, ये तुम्हारे कर्म से प्राप्त हो रही। जो तुम सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, यही कर्म तुम्हें परम पद में पहुंचा रहा है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को भगवत भाव से युक्त होकर सेवा पहुंचावें तो वो सीधे भगवत प्रसन्नता प्रदान करती है। और जो दूसरों को कष्ट देता रहता है तो चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, भगवान उससे वैर कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे रावण, ये बड़े तपस्वी थे, साधारण पुरुष नहीं थे। अपने तप के प्रभाव से वरदान प्राप्त किए हुए थे। भगवान ने काट के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया। हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया और रावण को काट के फेंक दिया। तो जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, चाहे जितना बड़ा तपस्वी बलवान विद्वान, चाहे जितनी आराधना करता हो, उसका परिणाम विनाश ही होगा। और जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, चाहे छोटी छोटी बात से ही हम बहुत मृदु बोले, हमारे पास जो धन है वो वाणी है, वो तन है, वो मन है और जो वस्तुएं हैं, तो हम पहला सबसे ज्यादा मृदु वाणी बोलें, किसी को दुख ना पहुंचे। दूसरा, हम तन से वही कार्य करें जिससे दूसरे को आनंद मिले, दूसरे को सुख पहुंचे। हम मन से वही संकल्प करें जिससे दूसरों को लाभ मिले। दूसरों, खुद को ठगा लो और दूसरों को, तो आपको परम लाभ मिलेगा। दूसरों को सुख मिला आपको ठग के, तो आपको जो देगा मालिक, तो इन ठगने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तन, मन, धन, वचन, इनके द्वारा हमारा उद्देश्य बन जाए कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे, बस भगवान प्रसन्न हो गए। अब देखो कैसे कैसे लोग निर्दयी होते जाते हैं, पराई बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करके काट देना, मार देना, यहाँ पशुओं को भून भून कर खाना, काटना, उबाल। अब ये सब दुर्गति होने वाली है इन लोगों की। ये जितने ऐसे आचरण करते हैं ये सब यहाँ जलेंगे और नरक में जलेंगे, तब जाके पवित्र होंगे। फिर पशु पक्षी भूत प्रेत की योनियां प्राप्त होंगी। इसलिए मनुष्य योनि जो मिली है वो परोपकार करने के लिए मिली है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख पहुंचाओ, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही भगवत भाव से, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हरि महाराज जी, आपका कहना है कि काफी समय से निरंतर प्रयास करने के बाद भी असफलता क्यों मिल रही है? पूर्व प्रारब्ध, पूर्व पाप, उसको नष्ट करो। तीर्थयाटन, स्तोत्रों का गान, नाम जप, परोपकार, इसी के द्वारा उसको परास्त किया जाता है। ये कर रहे हो?
करो और बढ़ाओ, परोपकार बढ़ाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, भजन करो, तीर्थ अवगाहन करो, स्तोत्रों का पाठ करो। अभी पापों का नाश होने लगेगा, अभी आनंद आने लगेगा। गजेंद्र मोक्ष सुना है तुमने? गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, देखो कौन सा संकट जिसको तुम मिटा नहीं सकते। गजेंद्र मोक्ष है एक भागवत में, आप उसका पाठ करके देखो, हर संकट की निवृत्ति उससे हो जाएगी। पर यह है, इस बात को समझना होगा कि आपका संकट है 500 ग्राम और पाठ हुआ अभी 50 ग्राम, तो 450 ग्राम अभी बकाया है। जब हम इतना पाठ कर लेंगे कि 500 के ऊपर चलेंगे, तब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा। सीमा सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्राणी मात्र से प्रेम करना और संसार को वमन की तरह त्यागना, ये दोनों एक साथ कैसे संभव? प्राणी मात्र से प्रेम नहीं करना, प्राणी मात्र में भगवत भाव करके प्रेम करना है। तो हमारा जो राग है, जो मोह है, वो नष्ट हो जाएगा। हमारी दुर्गति होती राग और मोह से। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मूल बहु शूल प्रद, यही तो हमारी दुर्गति का कारण है। समस्त प्राणियों में भगवत भाव करके, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, अब कोई फंसाव नहीं। और भोगों का त्याग वमन के लिए, ये प्राणी से संबंध नहीं रखता, ये वस्तु से संबंध रखता है। किसी भी वस्तु के भोगने की इच्छा या किसी शरीर के भोगने की इच्छा उसके अंदर नहीं रह जाती। जो भगवान के आनंद में, भगवदानंद में जब एक बार मन लग जाता है, तो फिर इन भोगों का रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन जो भगवान के जन हो चुके हैं, भगवान के निरंतर चिंतन में लगे हैं, उनको इतना भगवदानंद मिलता है कि ये विषय भोग ऐसे छूट जाते हैं। जैसे बमन की तरफ कोई देखना नहीं चाहता, ऐसे वो भोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। भोगने की तो बात जाने दो। तो प्राणी संबंध और भोग संबंध, ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। हमारी दृष्टि सर्वत्र भगवत भाव से हो, तो हम समस्त प्राणियों में भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए व्यवहार करेंगे, कभी फंसेंगे नहीं। हम फंसते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान के चिंतन से। भगवत चिंतन मुक्त करता है, फंसाता नहीं है। और भजन का फल होगा जब आपके अंदर भगवदानंद आएगा, तब विषय बमन की तरह त्याग होगा। तो इस बात को आप समझें, वो दो बातें हो गई, एक बात नहीं है। मोहन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक विचार पढ़ा था इन्होंने, तो मानवता की सबसे बड़ी विजय एक दूसरे के प्रति प्रेम सहानुभूति है, ना कि युद्ध और विभाजन में है। महाराज जी, आज के समय में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि समाज में वैमनस्य, संघर्ष, मतभेद और भेदभाव की भावना दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। प्रेम, करुणा, सहिष्णुता जैसा जीवन मूल्य पीछे छूटता जा रहा है। महाराज जी, ऐसे में आप आज क्या ये जागृत हो सकता है फिर से ये सब? जब तक बेविचार और व्यसन दो पर अंकुश नहीं होगा, तब तक प्रेम और करुणा ये कागज में लिखी रह जाएगी, हृदय पे नहीं आएगी। क्योंकि बेविचारी पुरुष, अपने प्राणों का पोषण करने वाला पुरुष, व्यसन करने वाला पुरुष, ये हिंसा, वैर, आसक्ति, कामना, इन्हीं में भ्रमित होगा। और करुणा और प्रेम ये तो भागवतिक है। भगवान अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। ऐसा भगवान को बहुत प्यारा होता है, जो किसी में दोष दर्शन नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, और सबसे मित्रता का व्यवहार रखता है, और सबसे करुणा का व्यवहार करता है, और ममता रहित है। मित्रता करते हुए ममता रहित है, और करुणा करते हुए अहंकार रहित है, और क्षमावान पुरुष, ये मुझे बहुत प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये जो स्थिति करुणा की है, अगर करुणा हो तो व्यभिचार बंद हो जाए। माताओं बहनों के साथ राक्षसी व्यवहार नौजवान लोग करते हैं, मार देते हैं। धन के लिए, व्यसन करने के लिए धन चाहिए, और धन के लिए चोरी, हिंसा, छल कपट, मतलब कितना मानो गिरता चला जा रहा है। कि एक हमको क्लिप दिखाई, भगवान शंकर के अर्घे में चांदी लगी थी, वो हथौड़ी से काट करके, और चंद रुपए की चांदी, कितनी, कोई 2-4 किलो चांदी थोड़ी होगी,
चंद रुपए की चांदी भगवान शंकर की अर्घे से उतार करके ले गए। माता बहन जा रही होती, चैन पहने ऐसे पकड़ के घसीट लिया, वो चाहे मुंह के बल गिरे, चाहे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए। मतलब कितना निर्दयी होता जा रहा है, मानो अपनी वासना की पूर्ति के लिए कुछ नहीं सोच रहा है। चाहे पशुओं को जलाकर खाना हो, काट कर खाना हो, हिंसा करना हो, जहाँ हर जीव पर दया करनी है, वहाँ करुणा मैत्री जहाँ करनी है, वहाँ हिंसा बढ़ रही है, स्वार्थ बुद्धि बढ़ रही है। तो ये बहुत कलयुग का कुप्रभाव बढ़ रहा है। अब यह है कि शास्त्र श्रवण और संत संग, इन्हीं से सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे पहले लोग भगवान की छवियां हृदय में धारण करते थे, अब सब छाती में लगाए घूम रहे मोबाइल। मतलब मोबाइल छोड़ना आज के समय में, प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। अब मोबाइल में जो लगा हुआ है, बड़ी रीलें हैं, बड़े सीरियल हैं, बड़ी चीज़ें हैं, तो उसी में मन लगा तो शास्त्र श्रवण तो हो नहीं सकता कि बैठकर हम गीता जी का अध्ययन करें, मनन करें, भागवत जी का अध्ययन मनन करें, वेदांत शास्त्रों का, स्मृतियों का, हम धर्म ग्रंथों का। ऐसा तो समय नहीं रह गया। और नौजवान कब गीता पढ़ने लगे? अब वो व्यसन में उतर गए, क्योंकि सतमार्ग में दो ही हमें लगा सकते हैं, या संत या शास्त्र। शास्त्र स्वाध्याय का समय नहीं और संतों पर श्रद्धा नहीं। ये तो भगवान की विशेष कृपा कहो कि हवा सी चली है तो सब संतों पर श्रद्धा करने लगे नौजवान। नहीं तो ऐसी पीछे बातें आई थी कि जिनमें संत श्रद्धा थी वो भी नष्ट हो गई थी। तो दो ही हैं जो समाज को सुधार सकते हैं, धर्मशास्त्र, धर्म महापुरुषों के वचन, संतों के वचन। अगर हम संत वचन सुने, संत वाणी सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें तो आज हम फिर सुधर सकते हैं। अगर ये नहीं तो सुधरने की कोई चांस नहीं है और अंततोगत्वा अपना ही विनाश करना पड़ेगा। जब आप धर्म से विरुद्ध चलोगे, पापाचरण करोगे, तो तुम्हारा मन ही तुम्हें करने के लिए प्रेरित कर देगा। अपने आप अपने हाथ से अपने को मारोगे यदि गलत आचरण करोगे, तो यही मन तुम्हें ऐसा प्रेरित कर देगा कि तुम अपना नाश स्वयं कर लोगे। इसलिए भाई, करुणा और मैत्री भागवतिक शब्द हैं। जब तक हम दूसरों के प्रति दया का भाव नहीं लाएंगे, करुणा का भाव नहीं लाएंगे, सबसे मैत्री नहीं करेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन मनुष्य। अब आप सोचो, पति पत्नी में मैत्री भाव नहीं है। जहां अर्धांगिनी कहा गया वहां मैत्री भाव नहीं। तो ऐसा समय चल गया कि पत्नी पत्नी में, भाई भाई में, माता पुत्र पिता में जो पवित्र संबंध है उनमें भय का समावेश हो गया। अपनी माँ को पुत्र मार डाल रहा है, माँ अपने पुत्र को मार डाल रही है। मतलब बड़ा विचित्र समय आ रहा है। जब ये घटनाएं सुनो तो लगता है, शास्त्र में लिखा है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो आज जो हमारा मानसिक स्तर है वो राक्षसी भाव को प्राप्त होता जा रहा है। जहाँ दैवी संपदा आनी चाहिए, सात्विक भाव आने चाहिए, भगवत भाव आने चाहिए, वहाँ राक्षसी भाव बढ़ रहे हैं। यदि हम नाम जप करें, संतों की वाणी सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, तो हमारा सुधार हो सकता है। सचिन दारनाथ गुप्ता जी, फरीदाबाद से। महाराज जी राधे श्याम, सीताराम। महाराज जी, जब से मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बक्सर वाले मामा जी का नित्य लीला में प्रवेश हुआ, तब से मैं अपने आप को अनाथ महसूस करता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी, मेरी समस्या का निवारण करें। वैसे प्रगट में गुरुजनों का अंतर ध्यान हो जाना दुर्भाग्य ही है हमारा कि हम उनको प्रगट में नहीं देख सकते, पर सौभाग्य है कि उनके द्वारा हमें नाम मंत्र मिला है। गुरु का स्वरूप जो नाम है, जो मंत्र है, वही है। ये जो रूप है ये तो नाशवान है, लेकिन गुरु के द्वारा जो नाम मंत्र मिला है, हम उसी को गुरु का स्वरूप मानकर निरंतर सुमिरन करें, तो जहाँ गुरुदेव हैं वहीं हम पहुँच जाएंगे। बड़ा दुलार मिला है हमको भी। हाँ, वो प्रगट का सुख तो एक सीमा में है। प्रगट का सुख एक समय की सीमा में है। जैसे आज आप बैठे जो आनंद ले रहे हैं, हो सकता है कि कल ना मिले। ये जो शरीर है ये नाशवान है। अब कब कहाँ कैसे क्या लीला बन जाए। तो प्रगट में तो जो आनंद मिलता है संतों से, वो तो जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तब वो आनंद तो नहीं रहता, पर आनंद की डोर पकड़ा जाते हों। उनके जो वचन हैं अगर हम मान लें
तो हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए। जो आनंद सिंधु भगवान हैं वही गुरुदेव हैं, और उन्हीं की प्राप्ति के लिए जो हमें नाम मंत्र मिला है, यदि हम उसका निरंतर चिंतन करें तो हमें गुरुदेव के प्रगट अभाव का जो अनुभव होता है ये हट जाएगा। नाम मंत्र ही गुरुदेव का साक्षात स्वरूप है, और प्रगट शरीर तो नाशवान है, किसी भी संत का हो वो आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है, पक्का समझ लीजिए। तो खूब नाम मंत्र जप करो, और जैसे देखा था वही भाव वही दुलार बार बार उनके सोचो, तो आपको सुख मिलेगा कि हमारे गुरुदेव हमको ऐसे प्यार करते थे, ऐसे बुलाते थे, हमारे गुरुदेव ऐसे बैठते थे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अनघा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी कुछ करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, तो हमेशा मन में शंका रहती है, मैं सही कर रही हूँ या गलत। मेरे आत्मविश्वास में कमी लगती है महाराज जी, इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर मैं नाम जब भी करूँ तो शंका रहती है कि मैं पूरे भाव से कर रही हूँ या नहीं। महाराज जी, इसका समाधान आप बताओ। तो भाव हो या ना हो, नाम जप में संशय मत करो। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। यदि नाम जप करोगी तो ये संशय भी नष्ट हो जाएगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। आप खूब नाम जप करो, और नाम जब मन ऐसा कहे कि ये श्रद्धा से नहीं हो रहा, ये भाव से नहीं हो रहा, तो फल तो बराबर मिलेगा। हम श्रद्धा से जहर खाएं या श्रद्धा से खाएं, मर तो जाएंगे ही ना। हम प्यार से अग्नि को छुए या जबरदस्ती छुआ दिया जाए, वो जला तो देगी ना। जिसका जो प्रभाव है वो अपना करके ही रहता है, तो नाम का प्रभाव क्यों नहीं करेगा? वो तो सच्चिदानंदमय है। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। मोहित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा नाम जप की जो दवाई मिली, उसका पहले तो कुछ बहुत रिएक्शन हुआ, पर बाद में जाकर मन और हृदय की अभी सफाई शुरू हो गई है महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जो हिचौरासी जी पाठ या और भी जो पाठ हैं आपकी आवाज में सुनने को मिलता है महाराज जी, तो मतलब साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ने और सुनने का जो फल है, क्या याद करना जरूरी है महाराज जी? याद करने से ये है कि हम जैसे ट्रेन में चल रहे हैं तो हम गुनगुना सकते हैं पद, हम गा सकते हैं। हम फावड़ा चला रहे हैं, पद गा सकते हैं, अंदर ही अंदर चिंतन कर सकते हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं, पद गुनगुनाते जा रहे हैं। तो याद करना बहुत जरूरी है, याद कर लो। हम कह रहे हैं पूरी ना याद हो पावे तो 10 ही पद याद कर लो, तो वही 10 पद अगर हम दोहराते रहे तो नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ चतुरासी जी, इसलिए कुछ पद तो याद ही कर लो। पढ़े हो तो फिर उसमें दुविधा क्या है? सुबह सुबह रोज पाठ करो, याद हो जाएगा। सुबह सुबह रोज पाठ करने से ब्रह्म मुहूर्त काल में जो चीज़ याद करनी हो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उसको पाठ करने के नियम में हम ले लें तो कुछ दिनों में वो कंठस्थ हो जाएगी। राघव जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नित्य श्री रामचरित मानस जी एवं श्री विनय पत्रिका जी का लयबद्ध विधि से गायन की क्या महिमा है महाराज जी? आपका तो जीवन ही ये रहा है महाराज जी पूर्व में। भगवान के आनंद में डूबना। जब हम ऐसे गायन करते हैं तो बहुत समय बाद उसका प्रभाव होगा, लेकिन जब हम राग से गायन करते हैं, संगीत के साथ गायन करते हैं, तो उसका तत्काल लाभ मिलता है कि हम झूमने लगते हैं, हमारा मन उसी में लगने लगता है, आनंदित होने लगता है। और गाते गाते जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो सामने रूप दिखाई देता है। जो हम लीला गा रहे हैं वही लीला का चिंतन होने लगता है, फिर वो भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाता है। लीला गायन का सीधा फल है मोह का नाश होकर भगवान की प्राप्ति होना। खूब भगवान की लीला का गायन करें। हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि सुबह 4 बजे बैठ गए और दिन के 2 बजे उठे। बालकांड, अयोध्या कांड, 2-2 कांड एक पूरे करके तब फिर लघु शंका के लिए उठे। अब नई अवस्था थी ना, तो खूब भगवान ने आनंद दिया है। खूब गायत्री जी का पुरस्चरण और सब अनुष्ठान सब खूब। अब पूरा जीवन हो गया। 13 वर्ष की अवस्था से लगे अब 55-56 वर्ष की अवस्था होने जा रही है। अब आज सुविधा हुई है, आज लोगों का सानिध्य मिला है। नहीं, हमने जीवन में कभी 2 आदमी खड़े होकर बात नहीं की। गंगा का किनारा, एकांत सेवन, अपने काम से मतलब। आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है पूरी सृष्टि में।
जब दोस्त नहीं तो दुश्मन की क्या बात है। आज तक कोई दोस्त नहीं, किसी से सबको भगवान का स्वरूप मानना, सबसे प्यार करना, लेकिन प्यार केवल भगवान से करना, भगवत भाव से करना। तो एकांत सेवन करके यदि हम लीला गायन करें, एक होता है जैसे हम लीला गायन कर रहे हैं और लोग बैठे हैं तो हमारी भावना लोगों को रिझाने के लिए, वो एक अलग लीला गायन हो गया। और एक हो गया हम एकांत में बैठकर लीला गायन कर रहे हैं, रोना आ गया, अब लीला गायन सार्थक हो गया। गदगद मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद कंठ नयन बहानीरा। भगवान का लीला गायन करते हुए रोमांच हुआ, आंसू निकलने लगे, अब आगे गाया नहीं जा रहा और वो रुक गया। भगवान की रूप माधुरी छा, ये है फल, ये है लीला गायन का फल। जीव को जो सुख चाहिए वो संसार में नहीं है, इसीलिए चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, चाहे जितना भोग भोग लो, आप असंतुष्ट ही रहोगे। और संतोष तब मिलेगा जब भगवान का भजन होने लगेगा, भगवान का लीला गायन करोगे, भगवान के भाव से दूसरों को सुख पहुंचाओगे। देखो हृदय, एक दिन अच्छा भोजन बनाकर आप पाओ और एक दिन वही अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। हृदय में जो एक शीतलता होगी, वो चाहे जितना अच्छा भोजन पालो आप, कभी नहीं होगी। जब दूसरों को पवाओगे तो वो जो शीतलता होगी वो भागवतिक होती है, वो अमोघ होती। चाहे जितना बढ़िया साल ओढ़ लो, वो सुख नहीं मिलेगा। जब कोई गरीब कांप रहा हो और उसको अपना साल उड़ा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। फिर एक हृदय में उमंग आएगी। फिर भगवान से रंतिदेव जी कहते हैं कि मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि विश्व में कोई दुखी ही ना हो, सबका दुख मैं भोग लूं। ये सबका दुख मैं भोग लूं, विश्व में किसी को दुख ना हो, ऐसी भावना करते ही हृदय आनंद में भर जाता है। और आज क्या है कि सब चाहे दुखी हो, मैं सुखी हो जाऊं, ये आसुरी भाव है। इसी आसुरी भाव से समाज दुखी हो रहा है।